दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वह धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपका ध्यान अगर एक बार अपने नाभि के ऊपर लग गया तो आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, नाभि वह स्थान है जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। यानी कि नाभि से 2 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है जो कि अग्नि तत्व का स्थान है। और तंत्र में इस चक्र को सबसे अधिक महत्व इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह चक्र के कारण सुख, संपत्ति, वैभव और इस दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं मौजूद है केवल इसी चक्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जो हमेशा कर्ज की समस्या से परेशान रहते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें धन प्राप्त नहीं होता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका नाभि जागृत नहीं है। तो ऐसे में अगर नाभि को जागृत किया जाए और नाभि से जुड़े हुए प्रयोग किया जाए तो इससे नाभि प्रभाव में आ जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत से लोगों के जीवन में यह समस्या होती है कि उनकी शादी जल्दी नहीं हो पाती है। शादी हो भी जाती है तब भी उन्हें सुख नहीं मिल पाता है। यानी कि आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि काफी लोग तो शादी के बाद यह सोचने लगते हैं कि उन्होंने शादी करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। और यही वजह है कि आजकल बहुत कम लोग ही शादी करने को राजी होते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केवल नाभि के माध्यम से ही जीवन में प्यार की, सुख की प्राप्ति भी की जा सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी के बाद बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में नाभि का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि बहुत से लोग नहाते समय अपने नाभि को साफ नहीं करते। अगर आप अपनी नाभि को चेक करेंगे तो उसमें निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा अधिक गंध मिलने वाला है। और अगर नाभि हमेशा गंदी रहती है तो ऐसे में जीवन में दुख आने लग जाते हैं, धन की कमी होने लग जाती है, पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं बन पाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मोहन, आकर्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि पति पत्नी में आपस में ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती है कि एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप सबसे पहली चीज इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी नहाया करें तो नाभि को अवश्य ही साफ किया करें। इसके बाद दूसरी चीज यह है कि अगर आप अपने जीवन में प्यार, सम्मोहन और आकर्षण को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो नाभि में आपको चंदन का तिलक रोजाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण रोज अपने नाभि में लगाते थे। और कई मंदिरों में तो आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाभि में चंदन का तिलक अवश्य ही लगाया जाता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं चंदन का तिलक लगाते थे तो यह कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। कहा जाता है कि चंदन का तिलक रोजाना अपने नाभि में लगाने से जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम, आकर्षण बढ़ती चली जाती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वह आपकी जिंदगी में आए और आपकी सारी बातें मानने लगे, तो ऐसे में आपको प्रतिदिन नहाने के बाद अपने नाभि में चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए।
नाभि में चंदन लगाते समय इस बात का ध्यान रखा करें कि आप एक चंदन की लकड़ी ले लें, एक पत्थर ले लें और उस पर रोजाना घिसकर इस तिलक को बस आपको लगाना है। दोस्तों, वैसे तो आपको मार्केट में बहुत सारे पीसे हुए चंदन मिल जाएंगे, लेकिन यह मिलावट वाला होता है, तो आपको मिलावट वाली चीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर चंदन का तिलक नहीं मिलता है तो सबसे ज्यादा उत्तम चंदन का इत्र बताया जाता है। चंदन का इत्र या चंदन का पेस्ट रोजाना नहाने के बाद अगर नाभि में लगा लिया जाए तो इससे समस्त प्रकार के कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं और इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि लकड़ियों में केवल चंदन की लकड़ी ही सर्वश्रेष्ठ है और इसे आपको अपने नाभि में घिसकर लगाना चाहिए। केवल घिसा हुआ चंदन जो आप स्वयं अपने हाथों से घिसते हैं वही लाभदायक हो सकता है। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक शत्रु होते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नाभि के माध्यम से आप अपने शत्रुओं को भी शक्तिहीन कर सकते हैं। अब यह करना किस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको 4 गेंदे के फूल लेने हैं और 4 चमेली के फूल लेने हैं। इन सभी चीजों को एक साथ पीसकर यह बात ध्यान रखें कि पत्थर पर ही इन्हें आपको पीसना है और इनका पेस्ट बना करके एक डिब्बे में तैयार करके रख लेना है। इसके बाद रोजाना आप इस पेस्ट को अपने नाभि में लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का आधे घंटे तक जाप करें और उसी दिन से आप स्वयं देखेंगे कि शत्रु आपके कदमों में होगा, बिल्कुल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, जो लोग बगलामुखी साधना करते हैं वह इस प्रयोग का इस्तेमाल करके अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी नीचे गिरा देते हैं। यह बगलामुखी साधना का एक प्रचंड प्रयोग है। बगलामुखी साधना किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार नियम है, वह आने वाले वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें बताते हैं, खास चीज आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप बगलामुखी साधना नहीं भी करते हैं तो भी इस प्रयोग का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस प्रयोग के साथ बगलामुखी साधना को चलाया जाए तो बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर आपके कदमों में बैठा हुआ आप स्वयं ही देख लेंगे। स्वयं भगवान श्री राम ने भी बगलामुखी साधना करके रावण को मार गिराया था। तो आप सोच सकते हैं कि बगलामुखी साधना कितना प्रचंड और शक्तिशाली है। यह 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी होती है जो शत्रुओं को कदमों में गिरा देती है। अब दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बड़ी जल्दी तीव्रता उनके अंदर आ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है उनकी बुद्धि केवल 10% ही कार्य करती है और वह हमेशा ही चिंता में, तनाव में या घबराहट में ही डूबे रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर इस संसार का संपूर्ण सुख भी उनके कदमों में रख दिया जाए तब भी वह गुस्सा करेंगे और उस सुख का कोई भी मजा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जो क्रोधी व्यक्ति है, जो एकदम से गुस्सा हो जाता है, वह अपने सुख को स्वयं ही क्रोध में बदल देता है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको क्रोध की समस्या है तो आप अपने नाभि में शहद लगाना शुरू कर दें। इससे बड़ी आसानी से आप अपने क्रोध पर काबू पा सकेंगे और जब चाहे जैसे चाहे अपने क्रोध को वश में कर पाएंगे। और इस बात के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वही इस सृष्टि को जीतता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को जीतकर इस सृष्टि को जीत लिया था, ठीक उसी प्रकार आप भी संपूर्ण सृष्टि को जीत सकते हैं। क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण भी अपने नाभि पर शहद लगाते थे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही नाभि की इन चमत्कार के बारे में इस सृष्टि को पता चला है। भगवान श्री कृष्ण से पहले कोई भी इन प्रयोग के बारे में, इन चमत्कारों के बारे में नहीं जानता था। तो दोस्तों, जो भी चीजें हमने आपको बताई है, इनका अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने किस्मत में बदलाव जरूर करें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।